वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरवण मैथ्स हब पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 आरबीएससी की प्रश्नमाला 8 हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई तथा दूरी, जिसमें देखेंगे हम महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले देखना दृष्टि रेखा की परिभाषा। दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। अर्थात जब हम वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख और वस्तु को जोड़ने वाली जो रेखा है वो दृष्टि रेखा कहते हैं। यहाँ देखो एक आंख बनाई गई है बिंदु ओ पर, ओ से देखा जा रहा है। सबसे पहले देखना जो वस्तु है वो बिंदु पी पर स्थित है, तो हमारी आंख और वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा है ओपी रेखा, वो हम उसे दृष्टि रेखा कहेंगे। आंख बिंदु ओ पर हो और वस्तु की जो स्थिति है वो पी पर हो तो ओपी दृष्टि रेखा होगी। नेक्स्ट देखना यूनियन कोण, एंगल ऑफ इलेवेशन। यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो, सबसे पहले वस्तु जो है वो आंख से ऊपर होनी चाहिए, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नत या उन्नति या उन्नतांश कोण कहते हैं। ये यूनियन कोण के ही नाम है तीनों, यूनियन, उन्नति और उन्नतांश। यूनियन कोण को चित्र द्वारा समझेंगे। ठीक पिछले चित्र की जैसे ही आंख की जो स्थिति है वह बिंदु ओ है, वस्तु जो है वो बिंदु पी पर स्थित है, तो ओ जो अक्ष है वो रेखा क्षैतिज रेखा है और ओ को पी से मिलाने वाली जो रेखा है दृष्टि रेखा है। तो क्षैतिज का दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण क्षैतिज तथा दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण यूनियन कोण कहलाता है। आंख बिंदु जो है वो ओ पर स्थित है, वस्तु की स्थिति बिंदु पी पर है, तब ओपी दृष्टि रेखा जो क्षैतिज रेखा ओ अक्ष जो है वो एक क्षैतिज रेखा है, से जो कोण बनाती है अक्ष ओ पी, उसे यूनियन कोण कहेंगे। नोट, यूनियन कोण जो है वस्तु की कोणीय ऊंचाई भी कहलाती है। नेक्स्ट है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि कोई वस्तु नीचे आंख से नीचे स्थित हो, यानी यूनियन कोण में तो आंख से ऊपर होती है वस्तु और अवनमन कोण के लिए वस्तु जो है वो आंख से नीचे होती है और बाकी सेम एक ही गुण होते हैं दोनों के, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन या अवनति कोण कहते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, आंख जो है उससे हम नीचे देखेंगे, क्षैतिज स्तर से नीचे देखना है हमें, तो आंख से जो सीधी देखी गई दूरी है वो क्षैतिज रेखा कहलाती है तथा वस्तु को आंख से देखने पर जो रेखा मिलती है उसे दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है, यानी हमें नीचे देखना होगा इस स्थिति में, तो दोनों के मध्य बना कोण अवनमन कोण कहलाता है, जिसे अवनति कोण भी कहा जाता है। आंख जो है बिंदु ओ पर हो तथा वस्तु की स्थिति बिंदु पी पर हो, तब ओपी दृष्टि रेखा है जो क्षैतिज रेखा ओ अक्ष डेश से कोण अक्ष डेश ओपी बनाती है, तो अवनमन कोण अक्ष डेश ओपी। आकृति में देखना आंख जो है बिंदु ओ पर स्थित है, ओ अक्ष क्षैतिज रेखा है और ओपी दृष्टि रेखा है, दोनों के बीच जो कोण बन रहा है अवनमन कोण है, यानी अवनमन कोण का नाम होगा अक्ष डेश ओ पी, ये वाला अवनमन कोण है। नेक्स्ट देखना ऊंचाई तथा दूरी की समस्याओं को हल करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए हमें। सर्वप्रथम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत आकृति बनाकर समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यहाँ ध्यानपूर्वक पढ़ना 2 बार अंकित हो गया है। उसके बाद समकोण त्रिभुज में ज्ञात कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन कोस टेन को ज्ञात भुजाओं के पदों में व्यक्त करते हैं। यानी सबसे पहले हमें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसकी आकृति बनानी है, उसके पश्चात समकोण त्रिभुज में जो ज्ञात कोण है के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन को ज्ञात भुजाओं के पदों में व्यक्त करते हैं। नोट, यदि पूरक कोण आता है किसी प्रश्न में, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यानी दो कोणों का यदि योग 90 डिग्री है तो वे एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। यदि दोनों का योग 180 डिग्री है 180 डिग्री, तो दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। वस्तुओं द्वारा प्रेक्षक की आंख पर अंतरित अवनमन कोण की आकृति सहित चित्र उदाहरण सहित दे रखे हैं। देखना, यहाँ एक प्रेक्षक है जिसकी क्षैतिज रेखा डॉट लाइन से दर्शाई हुई है और प्रेक्षक जो है वो क्षैतिज धरातल पर पड़ी एक बॉल को देखता है, तो ये वाली जो रेखा है वो दृष्टि रेखा बनती है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण ये ऊपर से नीचे देखने पर बना, इसलिए अवनमन कोण कहलाएगा। नेक्स्ट आकृति देखना, एक प्रेक्षक है जिसके द्वारा क्षैतिज
रेखा में देखी गई दूरी ये है। और प्रेक्षक जो है वो समुद्र तल में किसी मछली और जहाज को देखता है अलग अलग स्थितियों में। तो हम देखेंगे कि प्रेक्षक के जो अवनमन कोण है जहाज के लिए होगा ये वाला, और मछली का जो अवनमन कोण होगा वो क्षैतिज रेखा के साथ मछली को देखने वाली जो दूरी है उसको उसके साथ संयुक्त कोण जो है वो मछली का अवनमन कोण होगा। धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और यदि ये वीडियो आपके समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। साथ ही इस वीडियो के PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके नोट्स बनाकर इसकी अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं।